अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस डिजिटल टाइमर को आप लोग गीज़र के साथ कैसे लगवा सकते हो। तो दोस्तों, इस टाइमर को आप स्ट्रीट लाइट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो और वाटर पंप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो और इलेक्ट्रिक गीज़र के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ये एक डिजिटल टाइमर है जो आप लोग इसके अंदर सेटिंग छोड़ेंगे तो जो सेटिंग है वो इसके अंदर सेफ रहेगा। तो इस टाइमर को मैंने एक गीज़र के साथ लगवाना है और एक डॉक्टर साहब है, उसने मुझे लिस्ट सेंड किया है कि हमजा भाई हमारे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और इसी तरह कोई डिवाइस नहीं मिलता है जो हम लोग अपनी गीज़र के साथ लगवा लें और जो अब हम चाहे तो हम लोग अपना जो गीज़र है उसको टाइम पर सेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर जी क्यों नहीं मिलता है, तो ये मार्केट से मैं ले आया हूँ और ये आपको ईजिली मिल जाता है। अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद के करीब हो तो ये आपको कॉलेज रोड से ईजिली मिल जाता है। अच्छा दोस्तों, इस डिजिटल टाइमर के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने तफसील से जानना है कि ये किस तरह काम करता है तो उसके लिए आप लोग हमारा इस वीडियो को देख सकते हो और इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, आप लोग इस डिजिटल मीटर के ऊपर मैक्सिमम 3000 वाट तक लोड जो है ना वो चला सकते हो। तो इसमें ये आप देख सकते हो, ये इन है और ये आउट हो, ये हमारा 220 है, ये हमारा इन है और ये हमारा लोड है। यहाँ पर हमारा जो दो मेन वायर आएगी सप्लाई की वो यहाँ पर कनेक्ट होंगी और यहाँ पर जो दो वायर हमारे आउट जाएंगे गीज़र को वो यहाँ पर कनेक्ट होंगे। तो अभी मैंने इसको एक गीज़र के साथ कनेक्ट करना है और हमारे एक डॉक्टर साहब हैं तो उन्होंने मुझे लिस्ट सेंड किया हुआ है कि हमजा भाई हमने इस टाइम तक चलाना है और इसके बाद हमारे गीज़र ऑफ रहना चाहिए क्योंकि मैं घर पे नहीं होता हूँ और बकाया मैं क्लिनिक में होता हूँ। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, हम आपको लगा के दे देंगे। तो ये डिवाइस में ले आया हूँ, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है। अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद के करीब हो तो ये आपको कॉलेज रोड से इजीली मिल जाता है। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इसके अंदर टाइमर कैसे सेट करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा जो मीटर है ना, ये जो टाइमर है ये लॉक हो चुका है। तो मैं सबसे पहले इसको अनलॉक कर देता हूँ। इस सी आर वाले बटन को मैं पुश करूँगा 4 दफ़ा, 1 2 3 4। इसको मैंने पुश कर दिया और अभी मैं इस तरह करूँगा। अभी मैं इसको टाइमर इसके अंदर टाइम को सेट करूँगा, बल्कि मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। ये जो बटन है ना, ये सी वाला, इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो टाइमर है ये रीसेट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने प्रेस कर दिया और अभी जो हमारा टाइमर है ना ये रीसेट हो गया। अभी सबसे पहले हमने इस तरह करना है, हमने इस टाइमर वाले बटन को प्रेस कर देना है। तो अभी हमारे पास जो टाइम हो चुका है वो 12:40 हो चुका है। तो मैं इसके अंदर जो टाइम सेट कर लेता हूँ वो 12:40 सेट कर देता हूँ। यहाँ पर ये हावर है, एच ये हावर है और ये मिनट्स है। तो यहाँ पर मैं अपना टाइम को सेट कर देता हूँ 12:40 से। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसके अंदर जो टाइम सेट कर दिया वो मैंने 12:40 सेट कर दिया। अभी हमारे पास जो टाइम है ये 12:40 है। अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने इसके अंदर टाइमर को सेट करना होगा। तो मैं इस पी वाले बटन को प्रेस कर लेता हूँ, इसका मतलब है प्रोग्रामिंग। इसको मैंने प्रेस कर दिया। अभी हमारा लॉक हो गया क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो मैं इस सी आर वाले बटन को दोबारा प्रेस कर लेता हूँ 4 दफ़ा, 1 2 3 4। ये अनलॉक हो गया। अभी मैं एस पी वाले बटन को प्रेस कर लेता हूँ, प्रोग्रामिंग वाले बटन को, इसको मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पर मैं अपना टाइम जो है ना इसको सेट कर दूंगा। अभी डॉक्टर साहब ने मुझे ये लिस्ट सेंड किया हुआ है। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा जो गीज़र है वो सुबह 5:30 से लेके 9 बजे तक ऑन रहना चाहिए और बकाया बंद होना चाहिए। और हमारा जो गीज़र है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑन रहना चाहिए और बकाया बंद होना चाहिए। और शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ऑन रहना चाहिए, बकाया बंद होना चाहिए। और बकाया रात को 9 से सुबह 5:30 बजे तक ऑफ होना चाहिए और सुबह 9:30 से लेके 12 बजे तक बंद होना चाहिए और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक बंद होना चाहिए। तो भाई अभी हमने इस तरह करना है। अभी मैं इसको दोबारा अनलॉक कर देता हूँ। अभी मैं इस तरह करूँगा, अभी मैं प्रोग्रामिंग वाला बटन इसके अंदर प्रेस करूँगा। अभी हमारा जो टाइम है, अभी हमारा जो इसके अंदर टाइम सेट हो चुका है वो 12:42 सेट हो चुका है। मतलब अभी हमारा ये जो टाइम है ना ये सही टाइम है एग्जैक्ट। अभी हमारा ये
घड़ी का टाइम है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसके अंदर टाइम को सेट कर दिया। अभी मैं इस तरह करूँगा, अभी मैं इसके अंदर टाइमर को सेट करूँगा। तो मैं इस प्रोग्रामिंग वाले बटन को प्रेस कर लेता हूँ। इसको मैंने प्रेस कर दिया और ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये ऑन का लोगो आपको नज़र आ रही है। अभी इस टाइम पर हमारा गीज़र ऑन होगा। तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 5 कर दिया और यहाँ पर मैंने 5.5 कर देता हूँ। इसी तरह अभी आप देख सकते हो दोस्तों, 5:30 बजे सुबह हमारा गीज़र ऑन होगा। और मैं इसे दोबारा प्रेस कर लेता हूँ। अभी ऑफ किस टाइम होगा? अभी ऑफ होगा 9 बजे। तो मैं यहाँ पर इसको 9 पे लगवा लेता हूँ। 9 पर 9 बजे हमारा गीज़र ऑफ होगा। तो मैं इसे दोबारा प्रेस कर लेता हूँ। अभी दूसरा टाइम हमारा क्या है? दूसरा टाइम हमारा क्या है? दूसरा हमारा जो गीज़र है वो किस टाइम ऑन होना चाहिए? तो दूसरा जो हमारा टाइम है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। 12 बजे हमारे गीज़र ऑन होना चाहिए और 2 बजे हमारे गीज़र जो है ना वो ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दूसरा टाइमर को सेट कर लेता हूँ 12 बजे। 12 बजे यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। और अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा जो गीज़र है वो 2 बजे ऑफ होना चाहिए। ठीक है, 12 से लेके 2 बजे तक। तो मैं इसे दोबारा प्रेस करता हूँ। यहाँ पर ये ऑफ लिखा हुआ गया। तो इसके अंदर मैंने 12 को सेलेक्ट कर दिया और अभी हमारा जो गीज़र है वो 2 बजे ऑफ होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर 2 बजे को सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं इसके अंदर 12, 13, 14 घंटे को सिलेक्ट करूँगा। क्योंकि ये जो टाइमर हमारा काम करता है ये हमारा 24 घंटे के हिसाब से काम करते हैं। तो मैं इसके अंदर 14 घंटे सेलेक्ट करूँगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक ऑन रहना चाहिए। तो मैंने 12 से लेकर 14 तक इसको ऑन होगा। 14 बजे हमारा जो गीज़र है वो ऑफ होगा, मतलब हमारा गीज़र 2 बजे ऑफ होगा। तो मैं इसे दोबारा प्रेस कर लेता हूँ। अभी तीसरा टाइमर क्या है? तो 2, 3, 4, 5, 6, तो 12, 14, 15, 16, 17, 18 बजे हमारा गीज़र ऑन होना चाहिए। 18 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 18 कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 18 कर दिया। मैं इसे दोबारा प्रेस कर लेता हूँ। अभी हमारा किस टाइम गीज़र ऑफ होना चाहिए? 9 बजे, रात 9 बजे। तो 18, 19, 20, 21, यहाँ पर मैं 21 कर देता हूँ। हमारा 21 बजे जो है ना गीज़र वो ऑफ होगा। यहाँ पर मैंने जो अपना गीज़र को कर दिया वो मैंने 21 बजे को ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर साहब ने जो टाइम मुझे लिख के दिया हुआ है इसके हिसाब से मैंने अपना जो टाइमर उसको सेट कर दिया। और अभी हमारा जो गीज़र है वो ऑटो पे सेट हो गया। यहाँ पर जो है ना हमारा गीज़र सेट हो गया। और अगर आप चाहते हो कि भाई इसके अंदर आप 4 टाइमर, 5, 6, 7, 8, इसके अंदर आप लोग 16 दफ़ा टाइम को सेट कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यार बस ये 3 टाइम हमने चलाना है, इतना ज़्यादा हमने चलाना नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बकाया यहाँ पर हमारा जो टाइमर है वो सेट हो गया और थोड़ी देर तक ये जो है ना ये रिमूव हो जाएगा। अभी मैं इसको कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसके अंदर जो टाइमर सेट किया हुआ है इसको आप चेक भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको फ्रेश करता हूँ, इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ। और अभी आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसके अंदर जो टाइमर सेट किया हुआ है ये देख सकते हो। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 हफ्ते का सेट किया हुआ है। सुबह 5:30 बजे से लेके 9 बजे तक। 9 बजे के बाद ये ऑफ होगा। जो दूसरा टाइमर है वो 12 बजे ऑन होगा और 14 बजे ऑफ होगा। ये दिन का 14 बजे है। वैसे नहीं कि आप रात को लगवा लें और कहे कि भाई हमारा जो गीज़र है वो तो गर्म पानी नहीं दे रहे हैं। तो आपने ये भी देखना है कि भाई AM किसको बोलते हैं और PM किसको बोलता है। तो अभी आप देख सकते हो ये 14 बजे ऑफ होगा। अभी दोबारा 18 बजे ऑन होगा और 21 बजे ऑफ होगा। इसी तरह और इसी तरह मैंने बकाया इसके अंदर टाइम को सेट नहीं किया हुआ है। तो ये जो डॉक्टर साहब का रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरा कर दिया। इसी तरह ये 16 दफ़ा इसके अंदर आप टाइम को सेट कर सकते हो और इसी तरह ये दोबारा अपना टाइम आ गया।
ये 5:30 बजे, जब सुबह 5:30 बजे होगा तो हमारा गीज़र ऑन होगा, और ये जो लाइट है ना ये वाला, ये भी साथ ऑन हो जाएगा। और 9 बजे गीज़र बंद हो जाएगा, और उसके बाद 12 बजे दोबारा ऑन होगा, और ये लाइट भी साथ ऑन होगा। और यहाँ से जो है ना, यहाँ पर ये लोड पे ना, इस लोड पर गीज़र का जो 2 वायर है वो लगेगी, और यहाँ पर इनपुट सप्लाई लगेगी। तो 12 बजे ऑफ होगा, सॉरी 12 बजे ऑन होगा, और 14 बजे ऑफ होगा। इसी तरह 18 बजे ऑन होगा शाम के टाइम पे, और फिर 21 बजे फिर ऑफ होगा। 18 बजे ऑन होगा और 21 बजे ऑफ होगा। इसी तरह जब आपने इसको सेलेक्ट करना हो तो उससे पहले आप अपने साथ पेन पे लिख दिया करें कि 21 और मतलब 13, 14, 15, 16 इसका क्या मतलब है, ये रात का आता है या दिन को आता है। इसी तरह आप लोग लिख दिया करें पहले, तो बाद में फिर आपको आसानी होगा। अच्छा दोस्तों, अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अभी हमारा जो गीज़र है वो पूरा हफ्ता चलेगा। अगर आप लोगों ने बीच में कोई दिन मिस करने, तो आप इस डे वाला बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कोई भी दिन अगर नहीं नज़र नहीं आ रहा होगा तो आपका जो गीज़र है उस दिन वर्क नहीं करेगा। और अगर आप लोगों ने ओनली एक दिन के लिए अपने गीज़र को यूज़ करने, तो तब भी आप लोग इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैंने अपने टाइमर को सेट कर दिया, और अभी आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा ये जो टाइमर है ना ये ऑटो वर्क करेगा। अभी दोबारा हमारा टाइमर लॉक हो गया, तो मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, इसको मैंने अनलॉक कर दिया। और अभी हमारा जो ये अभी हमारा टाइम बता रहा है कि भाई इसके अंदर जो टाइम है वो सेव है। अभी हमारा जो टाइम हो चुका है वो 12:50 है, और ये इसके अंदर भी 12:50 का टाइम है। और अभी हमारा ये जो टाइमर है ये ऑटो वर्क करेगा। अगर मैं इसको मैनुअली चलाना चाहता हूँ ना तो वो भी कर सकता हूँ। इसको मैंने प्रेस कर दिया, अभी हमारा टाइमर ऑफ हो गया, और मैं इसे दोबारा प्रेस करूँगा, ये 8 हो गया। और दोबारा ये आप देख सकते हो, इसको आप मैनुअल भी ऑन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यार मेरे मेहमान आ गए और मुझे अभी गर्म पानी चाहिए, या मैंने अभी चलाने अपने मोटर को या वाटर पंप को या गीज़र को, तो आप लोग उसको मैनुअली भी चला सकते हो। और जब आप इसको मैनुअली चलाएंगे 10-15 मिनट, आधा घंटा, तो दोबारा इसको अपने इस तरह प्रेस करने और इसको ऑटो पे लगवाने। तो मैं इसे दोबारा प्रेस कर लेता हूँ, ये मैं इसको ऑफ कर दूंगा, दोबारा मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये ऑटो पे आ गया। ये देख सकते हो, ये ऑटो पे आ गया। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों का जो लाइट है ना बीच में वो चली भी जाए, तो आपका जो टाइमर है ना वो अपना टाइम को सेव रखेगा। और ये जो घड़ी है ना, ये आपको टाइमर नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक सेल होता है। तो जब आपका लाइट होता है तो वो तो लाइट से चलता है, और जब आपका लाइट नहीं होता है तो इसके अंदर एक सेल होता है, तो वो चार्ज होता है। तो वो कम से कम काफ़ी टाइम तक वो चलता है। तो अगर आपका लाइट चली भी जाए तो इसका जो टाइमर है ना वो सेटिंग है वो ख़राब नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।